हेलो बच्चों, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की ये पोएम है अ टाइगर इन द जू और इसके राइटर हैं लेस्ले नॉरिस। ठीक है, ये जो पोएम है बच्चों, ये क्या है? ये कंपैरिजन है टू टाइप के टाइगर्स का। टू टाइप से मीन्स यहाँ पर ये है कि एक टाइप का टाइगर वो जो जू में रहते हैं और दूसरे टाइप के वो जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के टाइगर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे सरवाइव करते है ना, कैसे सरवाइव करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं पहले, उसके बाद इसकी पोइटिक डिवाइस आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए, स्टॉक्स का मतलब है यहाँ पर टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली। ठीक है, विविड का मतलब ब्राइट यानी चमकीली, स्ट्रिप्स का मतलब आपको पता है धारीदार। ठीक है ना, स्टेप्स कदम, केज पिंजड़ा। ठीक है, वेलवेट, वेलवेट आप जानती हैं, वेलवेट बिल्कुल मखमली जो होता है। ठीक है, पैड्स यानी उसके पंजों के नीचे जो लगे पंजे जैसे होते हैं ना, पंजे समझ लीजिए, उसके पंजों के नीचे जो गद्दीदार चीज़ होती है ना, वेलवेट जैसी होती है बिल्कुल, उसको बोलते हैं। ठीक है, रेज मीन्स होता है गुस्सा, एंगर। तो देखिए, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो वहाँ पर धीरे धीरे चल रहा है। ही यहाँ पर किसके लिए बताया गया है? ही बताया गया है टाइगर के लिए, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया, मानवीकरण कर दिया उसका। तो वह धीरे धीरे अपने चमकदार धारियों के साथ वहाँ पर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? केज में चल रहा है। फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चलता है। क्यों? क्योंकि वो केज कैसा है उसका? छोटा सा, तो अपने छोटे से केज में वो कुछ स्टेप चलता है। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और कैसे अपने पैड्स, अपने पंजों में जो उसके एकदम पॉ लगे हुए हैं ना बिल्कुल वेलवेट जैसे, उन पर वो चलता है। इन इज क्वाइट रेज, कैसा? शांत गुस्से के साथ, यानी दोनों चीज़ें ऑक्सीमोरन है यहाँ पर कि वो शांत भी है और उसे गुस्सा भी है, वो वहाँ पर चल रहा है। ये कौन सा टाइगर हुआ? जो जू में है। ठीक है, आगे चलिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो शेल्डिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। अब वो आगे कह रहे हैं पोइट कि उसे तो कहाँ होना चाहिए? उसे जो है होना चाहिए कहाँ पर? उसे तो छुप के, घास की, बड़ी बड़ी घास के पीछे छुप के शिकार करना चाहिए, तालाब के पास जाके जहाँ पे मोटे मोटे डियर आते हैं। देखो कैसे बोल रहे हैं वो, ही शुड बी लर्किंग। अब लर्किंग मीन्स होता है छुपना। ठीक है, इन शेडो सेल्डिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के पीछे छुप के उसको वाटर होल यानी पॉन्ड के पास जो जानवर आते हैं उनके शिकार के लिए वहाँ छुप जाना चाहिए। वेयर पम्प्स डियर, डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे, प्लम्स का मतलब होता है मोटे ताजे, तो मोटे ताजे डियर्स जहाँ आते हैं वहाँ पर उसे छुप के शिकार करना चाहिए। लेकिन वो तो जू में है। ठीक है, ये पोइट बता रहे हैं यहाँ पर। आया समझ में? आगे देखिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए? ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स होती है वॉइस ऑफ एनिमल। अब कैसी वॉइस? वो डराने के लिए जो निकालते हैं, है ना, वो आवाज़। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको स्नार्लिंग करना चाहिए। कहाँ पर करना चाहिए? अराउंड द हाउस एट द जंगल एज, जंगल एज पे जो घर हैं उनके आसपास जाके उसको स्नार्लिंग करना चाहिए, मतलब लोगों को डराने के लिए, है ना। बियरिंग इज वाइट फैंग्स, और बियरिंग का मतलब होता है टू शो, दिखाने चाहिए। वाइट फैंग्स मतलब लंबे 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 जो आगे के दांत होते हैं ना जानवर के, वो दिखाना चाहिए। हिज क्लोज टेररिजिंग द विलेजेस, और विलेज के जो लोग हैं गांव के उनको डराना चाहिए। मतलब असली टाइगर, अगर जो असली तो ये भी है, अगर जंगल में टाइगर होता तो ये सब करता ना, तो ये बता रहे हैं पोइट। आगे देखिए। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब पोइट यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन ये जो टाइगर है ये तो कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल मतलब आपको पता है
सीमेंट का बना हुआ है। वो जो सेल मतलब उसका जो जेल ही तो है एक तरीके से, जो जिस तरीके जहाँ पे केज में उसको रखा गया है वो कंक्रीट की एक तरीके से जेल है, तो वो वहाँ पर लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है वो बार्स के पीछे, वो जंगलों में जो लगी हुई हैं बार्स उसके पीछे, जू में, सॉरी जंगल नहीं, जू में जो बार लगी हैं उसमें उसकी स्ट्रेंथ पीछे लॉक्ड हो गई है, यानी वो वहाँ पर किडनैप करके रखा गया है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ उसके पीछे लॉक्ड है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। अब वो फिर वही कह रहे हैं स्टोकिंग द, अब वो जो केज की जितनी लंबाई है उसमें बेचारा वो चल रहा है। बताया था ना मैंने, स्टोकिंग का मतलब क्या होता है, टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली। ठीक है, वो चल रहा है वहाँ पर इग्नोरिंग विजिटर, और विजिटर्स जो आ रहे हैं, क्योंकि जू में वो विजिटर भी आते हैं, वहाँ जो विजिटर्स उन्हें देखने आ रहे हैं उनको इग्नोर सा करता हुआ वो चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब क्या बता रहे हैं कि वो क्या करता है, he hears the last voice, जो लास्ट वॉइस वो सुनता है। कौन से टाइगर है ये, जू वाला सुनता है। वो कौन सी वॉइस होती है नाइट में, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स वो होती हैं जो देखभाल करने के लिए वहाँ पर घूम रही होती हैं, जू में भी। और आपने देखा होगा पुलिस, कहते हैं ना पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, वो क्या करते हैं, सिटीजन्स की देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं, है ना। ऐसे ही पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ उनको उसको वहाँ पर सुनाई दे रही है। फिर एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से वो क्या कर रहा है, वो जो रात में तारे चमक रहे हैं, चमकीले तारे, उनको देख रहा है। स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना, अब यहाँ टकटकी लगा के मतलब देखना। ठीक है, आया समझ में। तो ये हुआ इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। आइए मैं इसकी आपको राइमिंग स्कीम और इसकी पोएटिक डिवाइस समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ही। यहाँ पर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब ही बोला गया है किसको, टाइगर को ही बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। हम किसी भी जानवर को कैसे बोलते हैं, इट करके बोलते हैं ना, यहाँ पर ही बोला है तो पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण कर दिया गया उसका। क्लियर, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए, ये ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। पहली लाइन के बाद जाके दूसरी लाइन में कहीं आपको कॉमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी पहली लाइन से दूसरी लाइन तक क्या है, एंजेबमेंट। मैंने बताया था ना कि अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, है ना, सेंटेंस इज कमिंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। आई बात समझ में, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, एंजेबमेंट होगी। तो यहाँ पर कौन सी है, एंजेबमेंट है। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली लाइन कौन सी है, देखिए क्या है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है मेटाफर है। क्यों, देखिए तुलना की गई है, उसके पैड्स कैसे हैं, वेलवेट जैसे हैं। अगर यहाँ लाइक, एज, सो कुछ होता तो यहाँ सिमली होती, है ना। तो यहाँ पर मेटाफर है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, पहली लाइन की बात चल रही है, अभी अभी पहला स्टेंज ही समझा रही हूँ आपको। ठीक है, देखिए, स्टॉक्स हिज स्ट्रिप्स, एस 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 क्या हो गया, कॉन्सोनेंस। बताया था ना मैंने आपको क्या होता है, एस साउंड, है ना। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है ना एक ही लाइन में बार 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 बार, तो यहाँ कॉन्सोनेंस हुआ। और क्या होगा यहाँ पे देखिए, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, आई आई आई, अब ये वॉविल की साउंड आ गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ पर हो गया एसोनेंस। क्लियर, समझ में आ गई बात। और देखिए थर्ड लाइन में देखिए क्या लिखा है, ऑन पैड्स ऑफ विविड क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट क्वाइट है ना, रिपीटेशन। कौन सी पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन। क्लियर, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे वाले स्टेंजा में देखते हैं। देखिए आगे वाले में फिर से वही देखिए, एंजॉयमेंट है कहाँ पर, सेकेंड लाइन में ध्यान से देखिए आप, है ना, शील्डिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल।
क्लियर, मतलब पहली से दूसरी में और दूसरी से चौथी में जब जा रहे हैं तो एंजेबमेंट हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए, प्लम पास, अब ये पी पी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रेशन है। देखिए कैसे, अगर वॉवल साउंड पास पास में है, बिल्कुल है ना, वॉवल साउंड जो है रिपीट हो रही है, पास पास में होना चाहिए, लेकिन उनको ये ध्यान रखना वॉवल साउंड रिपीट हो रही है बार बार और बिल्कुल उसके पास पास ही प्लेस है वो, तब एलिट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है इस पर। क्लियर, अब आगे चलिए। अब इसमें फिर देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। अब ही वाले सेंटेंस ही शुड से शुरू होके जंगल एज तक एक ही सेंटेंस है पूरा, एंजेबमेंट है इसमें। ओके, अब आप देखिए, शुड अराउंड हाउस, पहली लाइन ही देखिए इस वाले स्टेंजा की, तो ओ साउंड रिपीट हो रहा है तो एसोनेंस है। क्लियर, वॉवल साउंड है इसलिए एसोनेंट है। अब स्नार्लिंग की बात करते हैं। स्नार्लिंग मैंने जैसे आपको बताया वॉइस होती है ना, तो जहाँ पर किसी की वॉइस की बात आ जाए, जैसे बी, हमिंग, इस तरीके से आती है ना, तो अब स्नार्लिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, ओनोमोटोपोइया। कौन सी पोएटिक डिवाइस है, ओनोमोटोपोइया। क्लियर, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। देखिए क्या है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स क्लॉज, SSS, है ना, SS है ही, तो SSS आ गई, तो हम वहाँ पर कर देते हैं कॉन्सोनेंस। अगर इसी को हम आई से देखें तो, ए से देखें सॉरी, फैंग्स और क्लॉज, तो फिर से यहाँ एसोनेंस हो गई। क्लियर, बात समझ में आ रही है। आप चाहें तो इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी बच्चों, एलिट्रेशन की। देखिए बिहाइंड बार्स क्या हो रहा है, ऊपर हमने देखो प्लम डियर पास PP एलिट्रेशन बताया था आपको मैंने, ठीक है। अब देखिए इस वाले में बिहाइंड बार, यहाँ भी एलिट्रेशन है BB, लेकिन कॉन्क्रीट सेल यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी मैंने कहा था कि जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो लेकिन पास पास हो, तब तो हम एलिट्रेशन करते हैं। अब ये चीज़ यहाँ भी आप कहोगे मैम CC यहाँ पर है, तो नहीं बच्चों, CC है तो, लेकिन पढ़िए देखिए क्या है, कॉन्क्रीट सेल, वो का है और वो सा है, सेम साउंड नहीं है, इसीलिए यहाँ एलिट्रेशन नहीं है, लेकिन बिहाइंड और बार्स में है बा। समझ में आ गई बात। चलिए, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ही हियर्स लास्ट वाले में देखिए, यहाँ पर फिर से पर्सोनिफिकेशन, तो ये तो हो गई इसकी पोएटिक डिवाइस। अच्छा, एक और है बच्चों इसमें, इमेजरी कहाँ होती है। देखो ये जो पूरा आपको पोएम बताई गई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोइट ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि आपको पूरा जू का सीन, वो जंगल का सीन सब दिखाई दे जाए। हो रहा है ना, अभी हम पढ़ रहे थे तो हमें दिखाई दे रहा था ना जब हम पढ़ रहे थे। देखो क्या कह रहा है पोइट यहाँ पे, इमेजरी कैसे समझ में आ रही है हमको। पोइट ट्राइज टू क्रिएट अ इमेज अबाउट द टाइगर, है ना, ऐसा हुआ था ना अभी हम जब पढ़ रहे थे। देखिए कैसे, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे हम उसे देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, इमेजरी डिवाइस है, ठीक है। ये आप अलग से लिख कर आइएगा। एक और बात ध्यान रखो बच्चों, आप जितनी ज़्यादा पोइटिक डिवाइस बताकर आएंगे, ये लिटरेरी डिवाइस अगर आप बताएंगे, आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ये आप ज़रूर बता के आइए, ठीक है। अब इसकी राइम स्कीम समझा देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या है, स्ट्रिप्स, ए ले लिया हमने, स्ट्रिप जैसा कुछ है नहीं है, केज, इसको बी दे दिया। अब देखिए केज जैसा कुछ है रेज, तो उसको बी दे दिया। बीच में क्या बचा, क्वाइट बचा, तो क्वाइट को हमने सी दे दिया। तो पोएटिक डिवाइस क्या हो गई, ABCB। चलिए अगले स्टेंजा की समझ लेते हैं। शेडो, जब शेडो ए है, ठीक है, O, ग्रास B, होल C, पास, ग्रास जैसा है पास इसलिए B, तो ABCB ये दोनों की सेम है। एक्चुअली बच्चों ये पांचों स्टेंजा में सेम पोएटिक डिवाइस
यूज़ हुई है। अच्छा, एक बात और मैं समझाऊं बच्चों आपको कि जब हम पोएटिक डिवाइस निकालते हैं तो स्टेंजाज वाइज निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको एक स्टेंजा दिया होगा, उसकी सॉरी राइम स्कीम स्टेंजा वाइज करते हैं, तो उसकी ही आपकी पूछी गई होगी। पोएटिक डिवाइस भी एक ही स्टेंजा की पूछते हैं, समझ में आ गई ना बात। तो आप ऐसे स्टेंजाज वाइज निकाला कीजिए। देखिए लास्ट स्टेंजा में वही है ABCB, तो राइम स्कीम क्या होगी इसकी ABCB। तो देखो ये हो गया इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और मैंने आपको इसकी पोएटिक डिवाइस, राइम स्कीम सब समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।